हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे वरुणथनी एकादशी पर सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा। साल 2025 में 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को वरुणथनी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। गृहस्थ जन और वैष्णव जन दोनों दिन इसी दिन व्रत का संकल्प लेंगे और श्री हरि विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा आराधना करते हैं। साथ ही पूजा आराधना करने के बाद कथा को जरूर से श्रवण करना चाहिए, जिससे आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे वरुणथनी एकादशी पर सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा, जिसे श्रवण करने मात्र से ही आपको संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होगा। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया था। अब आप कृपा करके मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि एवं महात्म्य के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुणथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली, अंत में मोक्ष को देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे मैं कहता हूँ। वरुणथनी एकादशी की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधंता नाम के राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत ही दानशील और तपस्वी थे। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और वह राजा का पैर चबाने लगा। अर्थात राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ज्यादा शोकाकुल हो गया था। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ, वरुणथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था, अर्थात पूर्व जन्म के पाप थे, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में सजा मिली है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधंता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुणथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया, अर्थात पहले की तरह वह सुंदर दिखने लगा। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा माधंता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुणथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस तरीके से वरुणथनी एकादशी पर सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा समाप्त होती है। इसके बाद श्री हरि विष्णु से आप विनती करें, प्रार्थना करें कि जैसे आपने माधंता राजा पर अपनी कृपा करी, वैसे हम सब पर भी कृपा करना। कहानी सुनने वाले, कहानी कहने वाला, हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। इस तरीके से वरुणथनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा समाप्त होती है। आप केवल व्रत करें या ना करें, केवल इस कथा को श्रवण करें, जिससे कि आपको संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होगा। आप देखिए, व्रत करें या ना करें, केवल कथा को श्रवण करने मात्र से भी आप व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपने कथा को अंत तक श्रवण किया होगा। अगर आपने कथा अंत तक श्रवण की है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।